नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधिका। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूं जो सिर्फ इतिहास या पुराना नहीं है, बल्कि भक्ति, विरासत और रहस्य से जुड़ी एक जीवंत कथा है। जरा अपनी आंखों को बंद करिए और कल्पना कीजिए, समुंदर की लहरों के बीच एक नगर जिसमें सोना चांदी के महल हैं, हर गली में भक्ति के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं और जहां हर कोना श्री कृष्ण की मधुर बंसी की धुन से जीवंत है। हाँ, मैं बात कर रही हूं द्वारका की, एक ऐसी नगरी जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी। एक नगरी जो आज भी समुंदर के नीचे सो रही है। बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी थी क्योंकि वहां बार बार यादवंश पर आक्रमण हो रहे थे। उन्होंने समुंदर से प्रार्थना की, हे समुद्रदेव, मुझे अपने लोगों के लिए एक ऐसी जगह दो जहां मैं उन्हें सुरक्षित रख सकूं। समुंदर ने जमीन दी और उसी पर बने एक दिव्या नगरी द्वारका। ये नागरी इतनी अलौकिक थी कि कहते हैं उसकी दीवारें चांदी की, सदके मोतियों से सजी और महालों की छतों पर सोना चमकता था। यहाँ से कृष्ण ने अपना राज्य चलाया, यहीं से उन्होंने महाभारत के युद्ध में इन पांडवों को सहायता दी, यहीं से उनकी अनेक लीलाएं हुई। पर समय बदला। महाभारत के युद्ध के बाद यादुवंश में अहंकार और कलह घुस गया। एक दिन ऐसा आया जब वे आपस में हिलात बधे। नारियों ने विलाप किया, पुरुषों ने अपने ही भाइयों का विनाश किया, और कुछ ही दिनों में पूरा यदुवंश मिट गया। श्री कृष्ण, जो समय के उस पार जाने के लिए तैयार थे, एक दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहालिया उन्हें हिरण समाज कर उन पर तीर छाला देता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और इस मृत्युलोक से विदाई ले लेते हैं। कृष्ण के जाते ही समुंदर में छलफल होने लगता है। लहरों ने गुस्सा दिखाया जैसे वे द्वारका को वापस चाहते हों। अचानक पूरे शहर समुंदर की लहरों में डूबने लगा। एक एक करके महल, मंदिर, गलियां सब पानी में समा गए और द्वारका समुंदर के नीचे चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी गुजरात के समुंदर में जब विज्ञान के लोग जाते हैं तो उन्हें मिलते हैं पत्थर की दीवारें, प्राचीन मंदिरों के अवशेष और मिट्टी के बर्तन। ये सब इस बात का सबूत हैं कि एक समय में यहाँ एक दिव्या नगरी थी। और अंत में मेरी एक बात याद रखना, कोई भी नगर, चाहे वो कितना भी समृद्ध क्यों न हो, अगर वहां से प्रेम, एकता और धर्म चला जाए तो वो कभी भी मिट सकता है। द्वारका डूब गई, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन के सिद्धांत प्रेम, त्याग, मर्यादा और कर्तव्य आज भी हमें राह दिखाते हैं। मैं थी राधिका, कृष्ण की सखी, और ये थी उस नगरी की कहानी जिसे समुंदर ने छुपा कर रख लिया है। जय श्री कृष्ण।